दिलेर खान साहब ने खरीदा भेजा है युवराज के लिए। शंभूराजे, इरादा तो बुलंद है आपका, लेकिन मंजिल की राह हमारे शामियाने से होकर गुजरती है। आइए तशरीफ लाइए, रूबरू होकर ही अंजाम के बारे में सोचा जा सकता है। श्रोत्या जी, किलेदार जीजाजी काटकरी को संदेशा भेजा था कि हम आने वाले हैं? संदेश तो भेजा था। तो फिर स्वागत के लिए कोई उपस्थित क्यों नहीं है? मुल्ला अहमद, शंभू राजे बेचारा अंदर से टूट गया है। रायगढ़ से शिंगारपुर, शिंगारपुर से सज्जनगढ़। मुल्ला अहमद, जब झरना अपनी हद तोड़ता है तो नदी बन जाता है, और जब नदी हद तोड़ती है तो प्रलय आता है। अब वो वक्त आ गया है। रानू दीदी, रानू दीदी। हाँ भाभी जी, क्या हुआ? क्या हुआ है, क्यों पूछ रही हैं आप? हमारे सुनने में जो कुछ भी आया है उससे हमें घबराहट हो रही है। क्या हुआ है, हमें बताइए। शंभू भाई सज्जनगढ़ पहुँचे कि नहीं? पहुँच गए हैं। फिर? लेकिन समर्थ जी खुद किले पर नहीं है। क्या? समर्थ जी किले पर नहीं है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? शंभू भाई किले पर जाएंगे ये बात उन्हें पता नहीं थी क्या? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन युवराज गए हैं और पिताश्री के आदेश के अनुसार वहाँ पहुँच भी गए हैं। लेकिन ये जानकर कि समर्थ जी किले पर नहीं है, युवराज गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा तो होंगे ही, पहले तो उन्हें जाना ही नहीं था। हमने उन्हें जाने के लिए आग्रह किया, इसलिए वो गए। पहले से ही वो दुखी थे और ऊपर से ये सब। इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। तो अब समर्थ जी के आने तक शंभू भाई को वहीं पे रुकना पड़ेगा। युवराज रुकेंगे? रुकना ही चाहिए, परंतु अगर भैया यहाँ रुक गए तो पिताश्री और भैया के मिलने का वक्त और आगे चला जाएगा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रानू दीदी। दिलेर खान का खलीता पढ़कर हम पहले ही बहुत डरे हुए हैं। वो दिलेर खान की ही राह देख रहे हैं। राह नहीं, वो तो निशाना लगा कर बैठा है। अगर मौका मिला तो उस दिलेर खान का सर काट ही डालेंगे हम। अगर समर्थ जी किले पर नहीं है तो वहाँ युवराज का रुकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम जाएंगे। भाभी जी, भवानी बेटी को लेकर जाएंगी? नहीं नहीं, हम जाते हैं। रानू दीदी आप? हाँ, हम जाते हैं। अभी इसी वक्त निकलते हैं। हमारे साथ 8-10 लोगों की टुकड़ी ही काफी है। भाभी जी, हम हवा की रफ्तार से किले पर जाते हैं। समर्थ जी के आने तक हम भाई को वहीं पर रोक के रखेंगे। एक बार भाई और समर्थ जी की मुलाकात हो गई तो फिर शंभू भाई रायगढ़ जा सकते हैं और फिर हम हमारे ससुराल वापस चले जाएंगे। रानू दीदी, हम जानते हैं युवराज आपकी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन फिर भी हम भी चलते हैं आपके साथ। भाभी जी, आप भवानी बेटी का ख्याल रखिए और हमेशा हमारे भाई का साथ दीजिए। जब तक हम हैं, भाई को कोई भी गलत फैसला नहीं लेने देंगे। रानू दीदी, आते हैं हम। रानू दीदी, रुकिए। आपके सुहाग को सही सलामत रायगढ़ पर ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। आते हैं हम। जगदम्ब। महाराज, आप जल्दबाजी ना करें। किस बात की? शंभू राजा को किले पर वापस बुलाने की। शंभू राजे समर्थ से मिलेंगे और फिर आएंगे किले पर। हमें लगता है उन्हें वहीं समर्थ जी के साथ रहना चाहिए। यही हमारे और उनके हित में होगा। हमें कुछ समझ नहीं आया। मतलब शंभू राजा वहाँ रहकर इतना आत्मचिंतन करें कि वे किले से नीचे ही ना आ सके। चाहिए तो आप वैसे संदेश भेज दीजिए। बस
खामखा बातों को बढ़ाइए मत। महाराज, आपकी आज्ञानुसार युवराज किले पर पहुंच गए, लेकिन समर्थ जी से वो मिल नहीं पाए। मतलब? समर्थ जी किले पर नहीं है। समर्थ जाफर या मसूल में होंगे। उन्हें संदेशा भेजिए, कहिए शंभूराज किले पर आए हैं, वो तुरंत ही किले पर आ जाएंगे। जी महाराज। महाराज, समर्थ जी के आने तक किला ना छोड़ने का आदेश भेज दीजिए। इससे तमाशा नहीं तो और क्या कह सकते हैं? बोलिए किलेदार। थोड़ी लापरवाही हो गई। थोड़ी लापरवाही? इतनी दूर से हम सज्जनगढ़ पर आए हैं, सारे काम छोड़कर हम यहां आए हैं। हम सज्जनगढ़ पर आए इसलिए बड़े लोग मोर्चे निकालते हैं, कितने लोग हमें भला बुरा सुनाते हैं। महाराज का आदेश हम सर आंखों पर रखकर सज्जनगढ़ आते हैं और हमारा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आता। किलेदार जीजाजी काटकर, आप तो पुराने हो, ये सारी बातें आपको तो पता होनी चाहिए। हमने जानबूझकर नहीं किया युवराज। मतलब आप आएंगे और हम नजरअंदाज करें, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये देखिए खलीता। कौन सा खलीता? हमें बस इतना मालूम था कि कोई खास आदमी किले पर आने वाला है। खास आदमी? जी हाँ, और आजकल खास आदमी तो किसी को भी बोलते हैं, इसीलिए हम भी थोड़े से असावधान हो गए। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपके नाम का जिक्र इस खलीते में होता तो हम सबको छोड़ छाड़ कर आपसे मिलने आ जाते। हमारे नाम का जिक्र नहीं है? खलीते पर दस्तूर प्रबंधकों के हैं और हम खास आदमी। युवराज शब्द लिखने के लिए कलम डगमगाती नहीं है इनकी। युवराज जी, प्रबंधकों की इतनी हिम्मत हो गई है। अभी जो जैसा है वो आपके सामने ही है युवराज जी। और खलीता भी ऐसा आया था कि किले पर किसी को भी उसका आश्चर्य नहीं हुआ, देखिए। इसीलिए समर्थ जी भी निकल गए। हाँ, अभी अगर खलीते में आपका नाम होता तो वो भी यहाँ रुक जाते। एक और महाराज हमें आदेश देते हैं कि समर्थ से मिलने जाइए, पर दूसरी ओर ऐसे इंतजाम किए जाते हैं जिससे समर्थ हमसे मिल ही ना पाए। और कितना नीचे गिरेंगे प्रबंधक। युवराज जी, आप अभी थक हार कर आए हैं। समर्थ के मन के श्लोक लोगों के हित के लिए होते हैं। हमारे प्रबंधक जो मन के श्लोक लिखते हैं उससे युवराज को चोट ही पहुंचती है। इसका जवाब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। महाराज ने शाबाशी दी, इसलिए सर पर मत चढ़ना कलश। आज जो भी हालात पैदा हुए हैं उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैं? हमने क्या किया है? अरे तुम ही कर रहे हो ये सब। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ समझ नहीं सकते? ध्यान रखना, तुम पर बारीक नजर है हमारी। उचित समय आने पर महाराज के सामने तुम्हारी कुंडली रख दूंगा। उचित समय का अर्थ क्या है? आपको जो कुछ बोलना है वो आज ही बोलिए महाराज के सामने। हम डरते नहीं हैं। वैसा नहीं होता कलश। शिशुपाल के 100 अपराध भगवान श्री कृष्ण ने होने दिए, फिर उसका वध किया। अगर बड़ी सजा देनी हो तो बड़े अपराध भी होने देने पड़ते हैं, समझे? इसे कहते हैं राजनीति। तुम करते हो ना, उसे प्यादा चलाना कहते हैं। अन्नाजी पंत, आप तो स्वराज्य के सुरनीस हैं ना, और मैं स्वराज्य का आदर करता हूं, इसलिए आपको जो कुछ कहना है वो स्पष्ट कहिए, मन में कुछ मत रखिए। स्पष्ट कहूं? आज ही। क्यों डर गए बड़ी सजा से? डरा और मैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पता तो चले कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट बोलता हूं।
युवराज का बर्ताव पहले से अच्छा नहीं था। ऊपर से तुमसे दोस्ती होने के बाद तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं ना, कुसंगति से इंसान बिगड़ जाता है। वैसे ही हुआ है। असल में युवराज बिगड़े हैं, ये बात मैं नहीं मानता। और मैं उन्हें क्या बताता हूँ? आपको क्या लगता है वो मेरी सुनते हैं? तुम कुछ भी कहो कलश, मेरे पास पक्की खबर है। लगान माफी की कल्पना तूने ही उनके दिमाग में डाली ना। गरीब जनता का हाल देखकर उन्हें दया आई, ये बस बताने के लिए। उसके पीछे का सूत्रधार तू है। आपने सब पहले ही तय किया है क्या? आप कुछ सुनते ही नहीं हैं। अब तुम ही सुनोगे। वो शाक्त समुदाय का पागलपन तुम्हारे कारण आया ना? क्या बोलना? क्या बोलें और क्या समझाएं? आपको शाक्त समुदाय के बारे में कुछ नहीं पता। हम सब जानते हैं। देवी की स्थापना की, पूजा की, मध्याह्न का नैवेद्य दिया, पशुओं की बलि दी, जारण मारण, अघोरी साधना। अरे 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 और क्या सिखाना बाकी छोड़ा है तुमने? जारण मारण, अघोरी विद्या, ये सब आपकी कल्पनाएं हैं। हमारे शंभू राजे हीरा हैं, हीरा। हीरा है या कांच का टुकड़ा, ये समय पे पता चलेगा सबको। महाराज के अतुल्य पराक्रम के कारण फैली हुई अनंत कीर्ति के प्रकाश में चमकने वाला कांच का टुकड़ा, और कुछ नहीं। शंभू राजे हीरा हो या कांच का टुकड़ा, निगलने की कोशिश मत कीजिए। जान जा सकती है आपकी, ध्यान रखिए। और हाँ, वैसे वो एक कहावत है ना, छोटा मुंह बड़ी बात, वैसा मत कीजिए आप। जय मां चंडी। घोड़ों पर वस्त्र डाल दो। जी युवराज। और जाने की तैयारी करो। जी। युवराज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योत्या जी, इस आदेश का पालन कीजिए। फौज जी को भी युवराज। खबरदार कर दीजिए। जी। आदेश? आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बैठकर हम क्या करें? युवराज जी, एक विनती है आपसे। आप आए ही हैं तो रुक जाइए, जाने की जल्दबाजी मत कीजिए। बिना वजह नहीं रुकेंगे हम। युवराज जी, क्षमा कीजिए, आप यहाँ पर आए हैं और अगर ऐसे ही चले गए तो फिर हमारी जांच होगी। होने दीजिए ना जांच। जांच तो हमारी भी होती है, उसमें क्या है? युवराज जी सुनिए, समर्थ जी को ढूंढने के लिए हमने घुड़सवारों को भेजा भेजी होगी आपने, परंतु उन्हें समर्थ मिलने वाले हैं क्या? आज हम मिल जाएंगे। ठीक है, समर्थ मिल भी गए तो वो किले पर आने वाले हैं क्या? क्यों नहीं आएंगे? आप आए हैं ये मालूम पड़ने पर जरूर आएंगे। ठीक है, समर्थ के आने के बाद हम फिर उनसे मिलने आएंगे। और अब आप हमारे लिए तकलीफ मत उठाइए। दिवाकर गोसावी कहाँ है? वो अंदर ही होंगे, और अगर अंदर नहीं होंगे तो बाहर होंगे, मारुति के मंदिर में होंगे। ठीक है, हम दिवाकर गोसावी से मिलकर निकल जाते हैं। जाते समय उनके पास समर्थ के लिए संदेशा छोड़कर जाएंगे। आते हैं हम। ठीक है, आइए। हम क्या हुक्म का पालन करने वाले हैं, और युवराज जी की बात टालने की हिम्मत हम में नहीं है। ज्योत्या जी चलिए। जी युवराज। आते हैं हम। लेकिन आप जाओगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएं? हमारे पास आदेश तो यहां तक का ही था। बंधु, चलता हूं। ओम नमो नारायण। जय जय रघुवीर समर्थ। किले पर इस वक्त आने की वजह? समर्थ जी किले पर नहीं है। वो पता चला मुझे। समर्थ जी से मुलाकात शायद किस्मत में नहीं है। मुलाकात होती तो अच्छा लगता। बंधु, असल में मैं आया था यहाँ युवराज से मिलने। चलता हूं। रुकिए। जाने से पहले प्रसाद लेकर जाइए। समर्थ जी के प्रसाद को हम मना नहीं करेंगे, पहले युवराज से मिलेंगे। आपके मठ की जमीन का तो मुकदमा भी चल रहा है ना? जी। तो उसके आगे क्या हुआ? कुछ होगा ऐसे लगता नहीं। न्याय नहीं मांगा आपने? मांगा ना, लेकिन कुछ नहीं होगा। अजी युवराज ने खत भी दिया था रायगढ़ के अधिकारियों के लिए, लेकिन वहां
युवराज के आदेश की, खत की कोई अहमियत नहीं है। कोई उनके हुक्म की ताबेदारी नहीं करता। ऐसा होना अच्छा नहीं है। प्रबंधक को युवराज जी को अंदर रखना चाहिए। मुझे भी वही लग रहा था, इसलिए मठ की इनाम की जमीन के बारे में सारी हकीकत युवराज को बता दी। उनकी सिफारिश भी लेकर गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। अधिकारी युवराज के आदेश को कचरे में डाल देते हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अधिकारी कहते हैं वो बस महाराज के बेटे हैं, यही उनका बड़प्पन है। खुद का बड़प्पन कुछ नहीं। युवराज की वहाँ कोई इज्जत नहीं करता। श्री राम, श्री राम। वही बताने आया था। उसकी जरूरत नहीं है, हम समझ गए हैं। युवराज, क्या कहा ना जी पंत ने? मैं वो बता नहीं पाऊंगा और आप वो सुन नहीं पाएंगे। स्पष्ट से बोलना यह साधु का गुणधर्म होता है। कहिए। आखिरकार हमारे पास भेजा ना, वो युवराज का बड़प्पन है। हमने उनसे उनकी मुद्रा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दी नहीं। उन्हें वो अधिकार नहीं है। उनकी मुद्रा लेकर आपने इनाम हासिल करने के लिए अगर जमीन कब्जे में ली होती तो आपकी मुश्किलें बढ़ाने का काम हमने किया होता। युवराज, एक बात बतानी थी। अब बताने और सुनने में आखिर रह ही क्या गया है बाबा जी? आइए तशरीफ लाइए। रूबरू होकर ही अंजाम के बारे में सोचा जा सकता है। ये आपकी समझ में नहीं आ रहा युवरागी। हम भी यहां ज्यादा दिन रहने नहीं वाले हैं। जो कुछ भी फैसला लेंगे वो किसी सरफिरे की तरह भावनाओं में आकर बिल्कुल नहीं लेंगे। वो छत्रपति के बेटे और स्वराज्य के युवराज का लिया हुआ फैसला होगा। आपने अगर हमारी ये बाईं उंगली पकड़ी तो राजपुत्र आदेश का पालन नहीं करेंगे, और दाहिनी उंगली पकड़ी तो राजपुत्र आदेश का पालन करेंगे। राजनीति में जो नहीं लिखा होता है उसे पढ़ने आना चाहिए, और जो ना कहा हो वो सुनने आना चाहिए। पढ़िए, सुनिए, सारी बातें समझ जाएंगी। अब हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। युवराज, कुछ गलती हुई मुझसे। आपसे क्या गलती होगी? आप साधु लोग हैं। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती तो हमारे नसीब की ही है। युवराज, आप किले पर आए हैं और तुरंत ही निकल रहे हैं। तो हम क्या करें? रायगढ़ से श्रृंगारपुर आए, श्रृंगारपुर से सज्जनगढ़ आए। हमें लगा यहां तो मन को शांति मिलेगी, लेकिन यहां भी समर्थ नहीं है। क्या चल रहा है ये सब हमारे ही मामले में क्यों हो रहा है? मिल जाएंगे। आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे युवराज जी। आप किले पर रुकिए और श्री जी की आरती सुनिए, और किले का प्रसाद भी लीजिए, दाल और गुड़ का। नहीं, अब हमारी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। युवराज, वास्तव में श्री प्रभु रामचंद्र सीता माता वनवास से छूटे नहीं। सीता माता को रावण भगा कर ले गया। दिवाकर जी, आप हमें प्रभु रामचंद्र का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र को उनके वनवास की वजह भी मालूम थी और अवधि भी पता थी। हमें दोनों ही नहीं पता। इसके अलावा प्रभु रामचंद्र को यह भी पता था कि वास्तव में रावण कौन है, किसके साथ झगड़ा है। हमें तो रावण कौन है यही समझ नहीं हो रहा। हमारा अच्छा काम भी रावण बनके हमारे सामने खड़ा रहता है, जबकि सबको पता है कि आखिर असली में रावण है कौन। तो उनके पास जाने में क्या बुराई? दिवाकर बाबा, समर्थ को हमारा प्रणाम बोलिएगा। आते हैं हम। राणू दीदी,
रानी, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों आवाज लगा रहे हो आप? क्या हुआ? तैयारी कीजिए आप, हमें निकलना होगा। तैयारी? कहाँ जाना है? रायगढ़ पर। हाँ, पर इतनी जल्दबाजी में? देर होने से पहले वहां पहुंचना होगा। तैयारी कीजिए।